दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम भूल जाते हैं तो हमारे पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ। ऐसे में हमने जितनी भी मेहनत करी होती है वो सारी बेकार चली जाती है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है आपका दिमाग कमजोर है या आपकी याददाश्त कमजोर है। अगर हमारा दिमाग दुनिया की सारी बातों को याद रखने लग जाए तो सोचो हमारे साथ एक दिन में कितनी सारी घटनाएं होती है। हमारा दिमाग हैंग हो जाएगा अगर दिमाग सारी बातों को याद रखने लग जाए तो। वैसे दोस्तों, हमारा मेन टॉपिक ये है कि हमें पढ़ा हुआ याद कैसे रखना है। और अगर हमने ये सीख लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप कुछ भी पढ़ोगे, कितना भी पढ़ोगे, आप उसको लंबे समय तक याद रख सकते हो और अपने क्लास में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। दोस्तों, पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप YouTube या Google पर सर्च करोगे तो आपको कई सारी टिप्स मिल जाएंगी। लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैं अपना खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ। इस चीज को फॉलो करके मैंने खुद अपनी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे। आप मेरा यकीन मानिए, ये 3 टिप्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, आपका काफी सारा समय बचेगा और इसका रिजल्ट भी आपको 10 गुना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, नंबर 1 पे हम बात करने जा रहे हैं स्टडी गुड बट स्टडी लेस। इसका मतलब है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। दोस्तों, एक महान व्यक्ति थे विल पेरेटो नाम से, जिन्होंने इस दुनिया को एक महान सिद्धांत दिया जिसे 80-20 नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का ये कहना था कि इस दुनिया में हर चीज 80-20 से जुड़ी हुई है। दुनिया की हर चीज में, हर व्यक्ति में 80-20 पाया जाता है। इन्होंने बताया इंसान का 20% एफर्ट्स लगाने से 80% रिजल्ट आता है। इनका कहना है कि आप 20% एफर्ट्स पूरी जी जान लगा दो, आपको 80% रिजल्ट अपने आप मिल जाएंगे। उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में ये बताया, इस दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होता है। इस दुनिया की 80% बारिश 20% बादलों से होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हमारा 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है। और यही रूल आपकी पढ़ाई और आपके एग्जाम में लागू होता है। दोस्तों, आपको अपने सिलेबस का 20% ऐसा पढ़ना है। इतना इम्पोर्टेंट थिंग अपने 20% अपने सिलेबस से निकाल लो, उसको इतनी जी जान लगा दो याद करने में जो आपके 80% रिजल्ट का कारण बनेगा। पर दोस्तों, जो आपने 20% अपने सिलेबस से निकाला है वो सिलेबस के हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन आपने उसको जितना भी निकाला है उसको पूरी तरीके से परफेक्ट कर लो ताकि उस 20% में से आप 1% भी ना छोड़ो। और यही तो है हमारा पहला पॉइंट कि स्टडी लेस बट स्टडी गुड। हर व्यक्ति ये गलती करता है कि वो ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपने सिलेबस का सिर्फ 20% पढ़ना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हमारा अगला पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग। दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, ये हर व्यक्ति का फेवरेट पॉइंट है, लेकिन वो क्या है ना कि कोई इसे फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि सुबह उठना किसी चैलेंज से कम नहीं है। एक स्टूडेंट जो सुबह उठ के 4 बजे पढ़ाई करता है और वहीं दूसरी तरफ दूसरा स्टूडेंट है जो पूरे दिन में 4 से 5 घंटा पढ़ाई करता है। आपको क्या लगता है इनमें से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट होगा? तो पहला स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा क्योंकि वो सुबह उठ के पढ़ाई कर रहा है। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि वो हर विषय में इंटेलिजेंट होगा। उसने जो चीज सुबह उठ के पढ़ी होंगी वो चीजें दोपहर को पढ़ने वाले से ज्यादा जानता होगा। सुबह उठ के पढ़ाई करने के 2 मेन बेनिफिट होते हैं। पहला तो ये कि सुबह हमारी कंसंट्रेशन पावर अपनी चरम सीमा पर होती है। हम सुबह जिस भी चीज पर फोकस करेंगे हम उस चीज पर बिल्कुल अच्छे से फोकस कर पाएंगे। एंड सेकंड बेनिफिट ये है कि आपको सुबह बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी डिस्टरबेंस के आपको पढ़ने का मौका मिलता है। आप सुबह उठ के सिर्फ 3 घंटा पढ़िए और पूरे दिन में आधे से 1 घंटा और पढ़िए। इतना बहुत है आपके लिए। वैसे तो लोग पूरे दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो आपने सुबह 3 घंटे पढ़ाई करी है ना, वो उस 8 से 10 घंटे से ज्यादा होगी। इस दुनिया में हर व्यक्ति, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को यही कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ा करो, क्योंकि हर व्यक्ति को यह पता है कि सुबह की पढ़ाई पूरे दिन की पढ़ाई से ज्यादा बेहतर होती है। और तो और हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि सुबह उठ के किसी भी चीज में ध्यान लगाने से हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा पीक पर होती है। हमारी कंसंट्रेशन पावर, उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। हम किसी भी एक चीज पर फोकस बहुत आसानी से कर सकते हैं और उस टाइम जो भी हम अपने दिमाग में डालेंगे वो हमारे ब्रेन में हमेशा के लिए फीड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ मेन टॉपिक थे जिसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि हमें पढ़ा हुआ याद कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा स्टडी लेस एंड स्टडी गुड।
एंड सेकेंड, स्टडी इन मॉर्निंग। और थर्ड है रेस्ट लेना। हमने फर्स्ट पॉइंट में ये समझा कि 80-20 का रूल, जिसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से हमारे 80% वर्क हमारे 20% एफर्ट से मिलते हैं। और साथ ही साथ हमने ये सीखा कि हमें अपने सिलेबस के उस 20% हिस्से पर पूरे ध्यान से फोकस करना है जो हमारे 80% रिजल्ट का कारण बनेगा। एंड सेकंड पॉइंट था कि स्टडी इन मॉर्निंग। हमने इसमें देखा कि किस तरह हम सुबह उठ के अपनी कंसंट्रेशन पावर के साथ अपनी पढ़ाई को बिना किसी डिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। आप अभी से, आज से ही इस काम में लग जाओ, पढ़ाई में लग जाओ। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो दोस्तों, अभी भी आप अपनी मेहनत शुरू कर सकते हो और कई लोगों से आगे निकल सकते हो। आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। और जाते जाते दोस्तों, आपको एक बात याद दिला दूं कि अगर आपको भी उन 80% लोगों में शामिल होना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे ही ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब।